वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मतलब ये हो रहा है, मैंने व्लॉग तो शूट किया पर मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की। एज़ यूजुअल पता नहीं क्या हो रहा है, मैं व्लॉग तो कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्लिप्स रिकॉर्ड करी जाती हूँ करे जाती हूँ, फिर एडिटिंग करने बैठती हूँ तब देखते हो अरे यार स्टार्ट कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ पे करूँ। तो वो वाला सीन है। तो व्लॉग तो मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया था। मतलब मेरे पास कल की भी कुछ क्लिप्स पड़ी है, आज मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया था। तो जो भी है मैं सब आगे ऐड कर दूँगी, फिर आगे एकदम कंटिन्यू। फिर मैंने कहीं हौच पौच नहीं किया है, फिर मैंने आगे एकदम कंटिन्यू किया है। तो अब यही है, मैं सुबह से धूप में बैठी थी। आज मैंने हेयर वॉश वगैरह किया है, तो जस्ट मैंने अभी कॉम किया और ओ माय गॉड मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है इन दिनों, इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्या बताओ। गर्मियों में मैं ऐसा होता था, मतलब वीक में 2 बार हेयर वॉश कर लेती थी। अब मैं सिर्फ एक बार ही कर रही हूँ। मुझे बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है। इस बार तो मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है, पता नहीं क्या सीन है। तो वो है। और मतलब मैं नहाना भी स्किप कर देती हूँ, मतलब। और बल्कि ठंडे पानी में तो मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं डालती, चाहे से मुझे मॉपिंग करनी हो, यूटेंसिल्स क्लीन करने हो, शावर लेना हो, किसी में भी मतलब एकदम हॉट वाटर यूज़ करती हूँ मैं, बिल्कुल भी ठंडा पानी यूज़ नहीं करती। इतना वो हो रहा है इस बार मुझे तो ज़्यादा बोल रही हूँ। तो आप आगे का व्लॉग एंजॉय कीजिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। मेरा गुड बॉय चुपचाप बैठे बैठे खेल रहा है। तो मैं वो ड्रेस पहनूंगी, तो मैंने मेरी ड्रेस निकाल ली है, कुकू की ड्रेस यहाँ निकाल के रख दी है। तो बस इसके पापा नहाने गए हुए, फिर मैं क्यों पाया को नहलाऊंगी। फिर कहाँ जाएगी नन्नू बेटी? जयपुर बस, और इसको कोई नाम से नहीं सोचता। हम माँ बेटे को बस एक ही जगह दिखते हैं आने जाने के लिए, जयपुर। चले अपन? जाएगा तो ठीक है, अभी चलेंगे। ओके। तो देखो बहुत ज़्यादा काम हो गया, एक बार के स्ट्रोक के मैंने कपड़े भी धो दिए, ये वाली छत वॉश कर दी पूरी, ये वाली छत भी एकदम वॉश है आज। और अभी भी 3 बेडशीट पड़ी है, 4 जैकेट मशीन के अंदर है, वहाँ कपड़े रखे हुए हैं एक टब भर के। गेट के पीछे मेरे कपड़े रखे हुए हैं वॉश करने के। पर दोनों रूम की ऑलमोस्ट सफाई हो गई है, वो रूम एकदम साफ़ है। कुकू को नहला धुला के मैंने टैब लेके बैठा दिया है और बाकी एकदम सब साफ़ है। अब ये मशीन चल रही है अभी 23 मिनट्स पे, फिर वापस ये धुलेंगे। फिर मेरे पास सुखाने के लिए सिर्फ वो एक यही ऑप्शन है। और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए, 2 बज रहे अभी, पर सब साफ़ सुथरा हो रखा है। साफ़ सुथरा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, पर कपड़े और बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। और मम्मी लगा रहे हैं नीचे गोटा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो रवीना भाई से भी डस्टबिन लेके इधर उधर घूम रहे हैं, मम्मी लगा रहे हैं गोटा और मैं मम्मी के आसपास घूम रही है। रवीना भाई से कचरे की बाल्टी खाली करके। सो हेलो गाइज़, मैं नहा धो के मतलब धूप में आ गई थी छत पे, और मैं बाल सुखाने के लिए यहाँ आई थी। पर मुझे यही लेटे लेटे नींद आ गई। और मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ, मैं सब कुछ लेके सोई थी। वैसे मैं सोने के जुगाड़ के हिसाब से आई थी, लग तो ऐसे ही रहा है। पर मेरे बाल अभी भी, मतलब मैं 1 बजे आ गई थी छत पे, अभी 3 बज गए हैं। अभी आधे घंटे में कुकू आने वाला है, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले सारा मैस क्लियर कर लेती हूँ, सारा बिखेरा समेट लेती हूँ। आई डोंट नो मैं कैमरे में दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि पीछे सन है, इस वजह से मेरे बाल अभी भी थोड़े भीगे हुए हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा मतलब फ़ील हो रहा था यहाँ बैठ के। क्योंकि मैं फेस धूप में नहीं रखती हूँ, बाकी मेरी पूरी बॉडी धूप में रहती है, मैं फेस अपोजिट साइड में रखती हूँ। तो यार मैं बहुत सारी सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है नहीं। वैसे आजकल स्किन इतनी ज़्यादा डल हो गई है ना धूप की वजह से, सारे दिन धूप में बैठे रहने की वजह से। और थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो मतलब पूरी एकदम धूप भी नहीं लगती आपको और बहुत अच्छा फील होता है। सर्दियों का ये तो है। और मैं देखो 3 बज गए, अभी तक नीचे नहीं गई ना, मैंने खाना खाया। मैं काम वाम ख़त्म करके ही डायरेक्ट ऊपर आ गई थी, उसके बाद मैं वापस खाना खाने नहीं गई हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा देखो, वैसे तो मैं ऑरेंजेस वगैरह लेके बैठी थी, मेरा टॉवल, बटरफ्लाई, पॉमीग्रेनेट, मेरी क्रीम, ये सब रखी हुई है। मैं बैक कैमरा और करके दिखाती हूँ आपको। तो मेरी 3 ड्रेसेस यहाँ सूख रही है, 1 ड्रेस, 2 ड्रेस, 3 ड्रेस। और ये बाईसा के कपड़े रात को वॉश किए थे, ये सूख गए, मैंने फोल्ड कर लिए कुकू के। और जो मैंने सूट पहन रखा है उसकी ओढ़नी यही है, टॉवल मेरा यहीं रखा हुआ है भीगा हुआ है। मैं पॉमीग्रेनेट लेके आई थी, वो मैंने खा लिया। ऑरेंजेस रखे हुए हैं और साथ में एक पिल्लो भी लेके सोई थी, ये भीग गया है शायद, मेरे बाल भीगे हुए थे इसलिए। और माई फेवरेट मैट, तो उसको मैं यहीं धूप में सुखाऊंगी। कपड़े लेके नीचे जाऊंगी, मतलब नीचे तो क्या जाऊंगी, मतलब रूम में जाऊंगी। और देखो यहाँ तो छाया आ गई है, मैं जब यहाँ बैठी थी तो वहाँ धूप थी, अभी यहाँ तक छाया आ गई है। मैं उधर कपड़ों को भी उधर करूँगी। और कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, जाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा तो, यही सोने का मन कर रहा है वापस। मैंने व्लॉग सुबह स्टार्ट किया था, सो माई डे वॉज टू बैड टू बेस्ट। सुबह तो आपने देखा था, वैसे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था।
और मैंने बताया था, जैसे लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि कोको की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने सुबह भी इसको दवाई दिलवाई थी। सुबह मैंने इसको दवाई वही दी थी जो मैंने घर रखी थी, अभी मैंने डॉक्टर से मंगवाई है, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है, सब लोग शादी में गए हुए हैं, पापा, बन्ना, हबी सब। फिर भी मैंने फ़ोन करके दवाई तो घर पे मंगवाई है। और लुक कुकू, क्या हुआ बेटा? हाँ, आंसू आ रहे बहुत ज़्यादा। मतलब इवन इसने एक पिल्लो गिल्ला कर दिया, मतलब ये पूरा इसके आंसू से भीग गया। मैं इसको चेंज करके पिल्लो दिया है और फिर अभी टीवी ऑन करके दिया। वैसे तो आज पूरे दिन आप ठीक हो? ओह माय गॉड माय बेबी। मैं कुकू बोल रही हूँ, कुकू दर्द हो रहा है, पैर दबा दो, सर दबा दो। बोलते नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ, आप लेट जाओ। मतलब आज नीचे भी नहीं गई हूँ क्योंकि ये नीचे नहीं जा रहे, चल ही नहीं रहा, बेड से उतर ही नहीं रहा है। बोल नहीं मम्मा नहीं जाना। फिर नीचे के थोड़ा ठंडा भी है घर, रूम मैंने बंद कर रखा है। अभी मैंने थोड़ी देर तो हीटर चला रखा था, जस्ट अभी हीटर को बंद किया है क्योंकि रूम बहुत गर्म हो गया है। उसको टीवी ऑन करके दिए ताकि ये बस आधा घंटा देखे। वैसा खाना बना रहे, फिर उसको थोड़ा खाना खिला के लाइट ऑफ करके सुलाई दूंगी। ऐसा सीन चल रहा है। और भाई ये बच्चा बीमार हो जाता है, माँ तो ऐसे हो जाती है, मेरे को ये रोता तो मुझे भी रोना आता है। ये सब सो रहे हैं बेटा, अभी सो जाएंगे ना। फिर इसको कंटिन्यूसली टॉक चाहिए, मैं उसको छोड़ के भी नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ। तो सीन ऐसा था, मतलब कल सुबह ना मैं इससे पहले उठ गई थी, तो मैं फ्रेशन अप होने चली गई थी। इसको लगा मम्मा कहाँ गई। रोल ओवर मैं इसके पास रहती हूँ, उसको डिस्ट्रैक्ट करती रहती हूँ ताकि इसका बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं जाए कि बीमार है। तो सुबह क्या हुआ था ना, मैं जल्दी उठ गई थी तो मैं फ्रेशन अप होने चली गई थी। और ये है ना, मतलब उठा, रूम एकदम गर्म होता है और एकदम जस्ट बाहर निकल गया। मतलब जिस नाइट सूट में था ये, तो उसी में निकल गया। मैं इसको क्या रात को थर्मल पहना के सुलाती हूँ, जैसे जो होती है ना वार्म वाली वो। और उसने स्लीपर कैप कुछ भी नहीं पहनेगा, तो जस्ट नीचे चला गया, मम्मा का है मम्मा का है, और सबको ढूंढने लग गया। तो मतलब उसको वो वहीं चूक हो गया। फिर मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में, हम खाना खाने गए थे, तो हम वहाँ काइक से बड़ी उनके खाना खाने गए थे ना, तो वहाँ इसने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, तो उसका गला एकदम चोक हो गया। तो मतलब फिर कल पूरी रात नहीं सोया ये, और सुबह से भी मतलब इसकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। फिर सुबह दोपहर में भी बिल्कुल नहीं सो पाया। मतलब आज तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है। तो देखो आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे, पूरी रेड उसकी बॉडी हो गई। अभी देखते ठीक हो जाता तो नहीं, वरना अभी 1 घंटे में इसको फ़र्क नहीं पड़ा ना तो मैं उसको इंजेक्शन लगवाऊंगी। हाँ क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गए। हाँ गॉड ब्लेस यू। मेरा बच्चा अभी जल्दी से ठीक हो जाएगा। है? क्या हो गया मेरी बाबू को? मेरे बाबू को क्या हो रहा है? कुची को क्या हो रहा है? कुची क्या देख रही है? कोकोमेलन। कोकोमेलन देख रही है? हाँ। आपको अच्छा लगता है कोकोमेलन देखना? कौन सी पोयम है ये? कौन सी है ये पोयम? पोयम का नाम क्या है कोको, राइम का? मेरा बेटा देखो कैसी आईज छोटी छोटी हो गई है। हाँ ये देखो, ये टीवी देख रहा है। कोको क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो अब इसकी तबीयत में काफ़ी सुधार है, इसको 2-3 दवाई मंगवा के दी, अब ठीक है ये। तो अभी भी टीवी देख रहा है। अब इसको सुलाऊंगी मैं। और सारे कपड़े मैंने अंदर ला के सुखाए हैं, वो दिन में हबी के धोए थे। उस कमरे में जितने आए उतने उस कमरे में रखे, बाकी इस कमरे में रखे। बाकी कुकू की वॉश किए मैंने, क्योंकि बहुत कपड़े हो जाते हैं आजकल दिन में, सॉक्स वगैरह, उसके मिटन्स विटन्स वगैरह। तो ये सब मैंने यहाँ सुखा के रखे हैं ताकि सुबह तक सूख जाएंगे। बाहर ओस गिरती है, वहाँ देखो आज मेरे दिन में मेरा जैकेट धोया था वो रखा हुआ है, शॉल वगैरह। तो ये सारे कपड़े हो जाते हैं। तो बस रवीना वैसे नीचे गए, अभी बस वो आके ऊपर सोएंगे कि ब्लैंकेट्स वगैरह देखो वहाँ रखी हुई है। और इसको अब मैं सुलाऊंगी। कुकू सोना है? नहीं। क्यों? पूरा टीवी देखना है क्या? हाँ बस। दोनों बुआ भतीजे ऊपर चढ़ गए और पता नहीं क्या ही ड्रामे करे जा रहे 1 घंटे से। ना दोनों पढ़ रहे हैं ना दोनों सो रहे। उसको ना पानी पीना है, पर पप्पा ने वैसे ना बॉटल को यहाँ रख दिए क्योंकि क्या है ना, वो बॉटल में पानी बहुत ठंड। हाँ बेटा उसमें गंदा पानी है। गंदा पानी यहाँ रख दे। नहीं बेटा उसको वहीं रखे रहने दो। तो वो जिद लगा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा ठंडा पानी है और उसको वही पानी पीना है। जुकाम में तो मर रहा है। मम्मा। हाँ बेटा तो मेरे पास आ जाओ, जो बुआ के पास मत जा। चलो नीचे आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। नहीं आऊंगा। क्यों? आज अपन दोनों नीचे चलते हैं, आ जाओ। फिर मैंने नेक्स्ट डे से कंटिन्यू किया। तो यहाँ कोको का एक पार्सल आया था, ये इसकी ट्री साइकिल है।
मतलब स्कूटर बोलते हैं इसको, इसके पास पहले से एक था पर उसके टायर निकल गए थे, तो फिर मैंने दूसरा मंगवाया था, पर ये साइज़ में थोड़ा छोटा आ गया था। फिर पापा ने इसको देखते ऐसे बोल दिया, नहीं ये तो आपने ना अच्छा नहीं मंगवाया, अच्छा मंगवा के दो। तो फिर भी मेरे थोड़े दिन बाद में जयपुर जाने का प्लान है, या तो मैं वहाँ से ले आऊँगी, पर ये वाला तो मैंने रिटर्न करवाया था। पर ये मतलब 3-4 साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। जो पहले ये यूज़ कर रहा था वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, अगर आप टॉय कलेक्शन में देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। ऐसा मैंने पहले एक और मंगवाया था, तो मैंने सोचा था सेम टू सेम ही मंगवा लेती हूँ। थोड़ा बड़ा साइज़ देख के मंगवाया था मैंने, थोड़ा एक्सपेंसिव भी मंगवाया था, पर ये फिर भी मुझे छोटा ही लग रहा था, तो फिर मैंने इसको वापस रिटर्न करवाया और दूसरा एक ऑर्डर के लगाया, ताकि ना मैं इसको दूसरा मंगवा के दे दूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ा बड़ा आ जाए, क्योंकि इसको ये चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसको अच्छा लगता है इसको चलाना इस हिसाब से। और ये ठीक है, ऐसी गाड़ियाँ वगैरह देते हैं ना बच्चों की, एक्सरसाइज वगैरह भी होती है, एनर्जी भी, क्योंकि ये इसमें क्या खुद के प्रेशर से चलानी होती है, एक पैर ऊपर होता है एक पैर नीचे होता है, इस चक्कर में तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका बच्चा 2-3 साल का है तो आप उसे दिला सकते हो, और 1000-1500 रुपये में आ जाती है, वर्थ इट है, आप मंगवा सकते हो। धूप हम धूप में आके बैठे हैं, मैं और कोको दोनों। हाँ मामा मेरी लगी। हाँ, और उसको देखो पूरी बॉडी में पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे ना पता नहीं अजीब सा ऐसे हो रखा है, पता नहीं यार। हम लोग तो पता है छोटे थे ना, तब ऐसा होता था संडे टू संडे नहाते थे, मतलब पूरे 6 दिन स्कूल जाते थे तब नहीं नहाते थे, सिर्फ संडे को नहाते थे, फिर भी कोई खुजली वजली कुछ नहीं होती थी। और इन बच्चों को देखो, इनको कुकू को तो मैं यूजुअली 2 दिन से ज़्यादा कभी होता ही नहीं है, इसको 2 दिन से फिर भी उसको रैशेज एलर्जी ऐसी चीज़ें हो जाती है। पता नहीं कैसे बच्चे हैं, पता नहीं आजकल के इतना ध्यान रखते रखते भी बच्चे ऐसे हो जाते हैं। तो मैं अभी धूप में आके बैठी हूँ, मैं इसको नहा के आई हूँ, इसको यहीं लेके आई हूँ, मैं खुद भी नहा ली हूँ। और मैंने यहाँ मैट बिछा रखा है, तो ये मैट मैंने बेबी हग ब्रांड से मंगवाया था, बहुत अच्छा है, मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, इसको कुछ भी नहीं बिगड़ता। कुकू हुआ था ना, कुकू के फर्स्ट बर्थडे पे लेके आए थे हम, 3 साल से मैं इसको कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, सर्दी सर्दी हमेशा। तो यहीं धूप पे ही हम छत पे ही आ गए। आपने देखा होगा कल कि मैंने इस छत को वॉश किया था, तो क्या लेके आओगे? नहीं, फ्लावर नहीं है, वो कचरा है। ये देखो, ये नीम के पत्ते उतार के ले आएगा और पूरे ना कचरा ही कचरा कर देगा। तो गाइस को हेलो करो। हेलो, बोल कैसे हो? कैसे हो? तो इसको नहलाती हूँ ना, तो अभी ये बाथरूम भी पहना देती हूँ ताकि इसको ठंड नहीं लगे, क्योंकि थोड़ा वार्म सा है मतलब आज। नहीं, तू कचरा लेके आएगा, फिर यहाँ पे छत पे कचरा कर देगा, तो मैं झाड़ू तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगा देती हूँ, और वॉशिंग मशीन से कई बार जो पानी निकलता है ना, वो मैं छत पे डाल देती हूँ ताकि छत साफ सुथरी रहे। नहीं बेटा, वो मत लेके आओ। तो आज इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक है मेरी बेटी। और थैंक यू, सब लोगों ने बोला आप कुकू को बहुत अच्छा से सिखाते हो, कुकू हनुमान चालीसा, रामायण, और आजकल तो ओम जय जगदीश हरे सारी आरतियाँ, मतलब इस यूजुअली सब चीज़ें बोल लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जाता है ना। अगर आपने मेरा डे पूरा रूटीन देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि सुबह सुबह क्या मैं टीवी ऑन करती हूँ और मतलब ये स्पिरिचुअल चीज़ें इसको दिखाती रहती हूँ, तो उसको शौक है, और इसने ना वो सारी चीज़ें याद भी कर ली है। तो मैं इसको कपड़े पहना देती हूँ, फिर हम लोग यहीं धूप में बैठ के खाना खा लेंगे, फिर हम माँ बेटी सो जाएंगे, है ना? सो जाएंगे। मेरे बेटे को तो जयपुर जाने के लग रहे हैं मम्मी, आप कपड़े पहना के मेरे को जयपुर लेके जाओगे? कहाँ पे जाएगा नन्नू? जयपुर। जयपुर किसके साथ? पापा के साथ। पापा लेके ही नहीं जाएंगे, नोजी तो और ही तेरी जयपुर जाएगा। फीवर तो आज ठीक हुआ है, क्योंकि यही धूप में मुझे फीवर से आ रहा है, मैं दवाई भी दे देती हूँ और बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। इस मैट के और भी फायदे, पढ़ाई कर रहे हैं कब से। ये क्या है? इधर से पढ़ लेता है तो मुझे इधर बैठा देता है, इधर से पढ़ लेता है। हाँ P for parrot, Q for umbrella, Q for queen है ये। U for tree, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for ray, W for watch, X for expert, Y for yeah, Z for। zebra. एक तरफ तो ABCD है और दूसरी तरफ कुछ और है, मतलब इधर पूरा मतलब ये देखो, ये 1 2 है, ये माउस क्रैब्स फ्लावर्स बाकी नेम्स वगैरह भी है। ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं डिफरेंट। हाँ हट रही हूँ अभी देखो, उसको दिख गया तो मुझे हटा के मानेगा। नीचे मत बैठे तो तू गंदा हो जाएगा, इधर बैठ ऊपर। तो यहाँ आज हमारे बनी है हल्दी की सब्ज़ी, जिसके अंदर मटर भी डाले। बहुत मेहनत लगती है इस सब्ज़ी को बनाने में, पर मेरा इसमें बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सब कुछ अभी ने किया है। और मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, किचन पूरी क्लीन कर दी, और ये सेकंड स्ट्रोक के बर्तन है, एक बार के बर्तन मैं साफ़ कर चुकी हूँ, दूसरी बार मैंने साफ़ किए। बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं हमारे घर में, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ बैठ के देख रहा है कोकू टीवी, इसको सुबह शाम आजकल हमें टीवी देनी ही पड़ती है, यही एक इलाज है बैठाए रखने का। तो गाइस हेलो गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड है
और मेरे तो होठ नाक सब नीले पड़ जाते हैं। तो अभी सुबह मैंने नीचे का सारा काम वाम खत्म कर लिया, बस रोटी बनानी है तो मैं जाके बनाऊंगी। मैंने सोचा मैं जब तक ऊपर का मैस क्लियर कर देती हूँ। और देखो मैंने बेडशीट के ऊपर ब्लैंकेट बिछा रखी है ताकि यार बहुत वार्म रहे, क्योंकि मेरा क्या फ्लोर ऊपर है तो बहुत ठंडा रहता है और ये वाला रूम तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि इसमें क्या विंडो है, गेट और गेट ओपन करते सामने बेड। उस वाले रूम में क्या फर्नीचर ज़्यादा है, मतलब स्टेयर्स वगैरह, मतलब वुड बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत वार्म रहता है। मतलब 10 मिनट अगर रूम गर्म बंद रहेगा ना तो गर्म हो जाएगा, हीटर भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कमरे में तो हीटर भी चला देंगे ना तो भी ये रूम इतना ठंडा रहेगा ना, तो मैं तो इस रूम में नहीं सो सकती। तो आजकल मैं उसी रूम में सोती हूँ। कल अभी आ गए थे तो इस रूम में सोए थे, तो वो आ गए तो इसी रूम में सोना पड़ेगा। पता ये ऐसा सीन है कि गर्मियों में तो उस कमरे में घुस भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतना फर्नीचर है ना, इस वजह से ना गर्मियों में बहुत गर्म रहता है और अजीब सी स्मेल भी आने लग जाती है गर्मियों में तो। पर अभी सर्दियों में तो सही है। पिछली बार वैसे मैंने एक वार्म बेडशीट मंगवाई भी थी मीशो से, वो इतनी वार्म नहीं रहती थी, पर मैंने अब दोनों रूम में बेड पे ब्लैंकेट बिछा दिया। ये सबसे सही जुगाड़ है, क्योंकि ब्लैंकेट हमारे घर में बहुत आती भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इधर भी सब लोग बाहर रहते हैं। मेरे पीकर में मेरे पापा वगैरह बाहर रहते हैं, तो कुछ लाए या नहीं लाए, बाहर रहने वाला आदमी ब्लैंकेट तो बहुत लेके आता है। अगर मैं हमारे घर के ना ब्लैंकेट्स काउंट करूँ ना तो 50-60 तो निकल ही जाएगी आराम से हंसते हंसते। तो ऐसा सीन है। मेरी सांसें भी बहुत बढ़ती है आजकल, क्या पता मुझे सांस की बीमारी होने वाली है क्या। तो फटाफट रूम का मैस क्लियर कर लेती हूँ और नहाने जाती हूँ और ब्लॉग को भी ख़त्म कर देती हूँ ताकि आज एडिट करके पोस्ट कर सकूँ। मैं बहुत लेज़ी, बहुत अनएक्टिव हो गई हूँ। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।